बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कल हमने नेज़ा फेंकने का सेक्टर का खाका बनाया था और आज हम पढ़ेंगे नेज़ा फेंकने के कवानीन व ज़ाब्ते। सिलसिले में पहला जो ज़ाब्ता है कि नेज़ा फेंकने के मुकाबले में हर खिलाड़ी की बारी का तयन जो है वो कुर्रा अंदाजी से किया जाएगा। यानी जितने भी खिलाड़ी हैं, फर्क करें 16 खिलाड़ी हैं, तो उनके दरमियान कुर्रा अंदाजी होगी और जो पहले नंबर पे जिसकी बारी आएगी वो पहले पे, जिसकी दूसरी पे तरतीब से इसी तरह जाएंगे। और एक चीज़ जहन में रखें कि जितने भी थ्रोज़ और जंप्स के इवेंट्स हैं, ये इन तमाम में जो है ये कॉमन पॉइंट है कि खिलाड़ी की बारी का तयन जो है वो कुर्रा अंदाजी से होगा। नंबर 2 है कि अगर मुकाबले में खिलाड़ियों की तादाद 8 से ज़्यादा होगी तो हर खिलाड़ी को 3-3 बारियां दी जाएंगी और उनमें से जो बेहतरीन 8 होंगे उनको मज़ीद 3-3 बारियां जो है वो दी जाएंगी। और अगर मुकाबले में 8 या 8 से कम खिलाड़ी होंगे तो हर खिलाड़ी को 6-6 बारियां दी जाएंगी। एक चीज़ अजीज़ तलबा ज़हन में रखें कि अक्सर तलबा जो है इसमें एक गलती कर जाते हैं। वो लिखते वक्त लिखती है कि अगर खिलाड़ियों की तादाद 8 या 8 से ज़्यादा होगी तो उनको 3-3 बारियां दी जाएगी। 8 दरमियान में नहीं लाना। अगर 8 से ज़्यादा होगी, अगर 8 आ गया तो फिर उनको डायरेक्ट जो है वो 6-6 बारियां देनी है। नंबर 3 है मुकाबले से पेशतर हर खिलाड़ी को मुकामी मुकाबला पर 2-2 जो है प्रैक्टिस थ्रोज दी जाएंगी जज साहबान की निगरानी में। ये थ्रोज जो होंगी ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होंगी, इनको मुकाबले का हिस्सा जो है वो नहीं बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हर खिलाड़ी की बेहतरीन थ्रो जो है उसको शुमार किया जाएगा। यानी फर्क करें कोई खिलाड़ी जो है वो 6 बारियां लेता है तो उन 6 में से जो उसकी सबसे बेहतरीन होगी, चाहे वो पहली हो, चाहे वो चौथी हो, चाहे वो लास्ट वन हो, जो भी उसकी बेहतरीन थ्रो होगी उसको जो है वो शुमार किया जाएगा। नेक्स्ट है नेज़े को सिर्फ एक हाथ से और ग्रिफ्ट से पकड़ा जाएगा। नेज़ा जो है वो उसके दरमियान पहले वो नोक वाला सिरा होता है, फिर टेल होती है और दरमियान में जो होती है उसकी गिरफ्त होती है, ग्रिप होती है। वहाँ से पकड़कर जो है वो नेज़े को फेंका जाएगा और एक हाथ से जो है वो फेंका जाएगा, दोनों हाथ से नेज़ा नहीं फेंक सकते। नेज़े को कंधे या फेंकने वाले बाजू के ऊपर वाले हिस्से से फेंका जाएगा। यानी जो है नेज़ा जो है फर्क करें दाएं हाथ से अगर फेंकता है नेज़ा तो नेज़े को जो है वो कंधे से ऊपर ग्रिप से पकड़कर जो है वो फेंका जाएगा। नेक्स्ट, अगर मुकाबले के दौरान नेज़ा टूट जाए तो फिर उसकी जो है वो कोशिश शुमार नहीं की जाएगी, उसको वो कोशिश दोबारा लेंगे। लेकिन अगर नेज़ा फेंकते वक्त उसने पहले कोई फाउल कर लिया है और फिर नेज़ा हवा में टूटा है तो फिर जो है वो उसकी कोशिश शुमार होगी, क्योंकि फाउल जो है वो पहले हुआ है और नेज़ा हवा में जो है वो बाद में जाके टूटा है, इसलिए उसकी ये कोशिश फिर शुमार की जाएगी। नेज़ा फेंकने की सिर्फ वही कोशिश दुरुस्त तस्वर की जाएगी जिसमें नेज़े का अगला धात वाला हिस्सा इसके बाकी मंदा हिस्सों से पहले ज़मीन पर लगे। नेज़े का यानी आगे नोक वाला जो होता है, जो नेज़े का हेड होता है, उस नोक का सिरा जो है वो ज़मीन पर जाकर लगना चाहिए। अगर ज़मीन पर नहीं लगेगा, नेज़ा ऐसे फ्लैट जाके गिरेगा तो वो जो है फाउल हो जाएगा। उसका नोक वाला सिरा जो है वो ज़मीन पर लगना चाहिए और कोई वाज़े जो है उसका निशान जो है वो ज़मीन पर बनना चाहिए। नेज़े का ज़मीन से टच होने के बाद खिलाड़ी कॉस और कॉस पर लगाई हुई अमूदी लाइन यानी स्क्रच लाइन के पीछे की जानिब से बाहर निकलेगा।
ये जो स्क्रैच लाइन लगी हुई है और ये जो कॉस हमने लगाई थी, इस कॉस से और स्क्रैच लाइन जो है ये 75 सेंटीमीटर दोनों तरफ जो है, इससे पीछे से खिलाड़ी जो है वो निदा फेंकने के बाद बाहर निकलेगा। अगर आगे से निकलेगा तो फाउल हो जाएगा। नेज़ा इंतजामिया मुहैया करेगी, दौरान मुकाबला नेज़े में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। यानी जो जहाँ पे भी मुकाबले हो रहे हैं, जो भी इंतज़ामिया है वही जो है वो नेज़ा मुहैया करेगी और तमाम खिलाड़ी जो हैं वही नेज़ा फेंकेंगे। कोई खिलाड़ी ये मुतालबा नहीं कर सकता कि जी हमने अपना नेज़ा फेंकना है। तमाम खिलाड़ी इंतज़ामिया का मुहैया करदा नेज़ा जो है वो फेंकेंगे। और अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए कि नेज़े में कोई फॉल्ट आ गया है, उसमें कोई तब्दीली नागज़ीर है, तो जब तक एक राउंड मुकम्मल नहीं हो जाएगा नेज़े में तब्दीली नहीं होगी। एक राउंड मुकम्मल होने के बाद फिर जो है वो नेज़े में तब्दीली की जाएगी। राउंड ये होता है कि जितने भी खिलाड़ी हैं वो एक से लेकर लास्ट वन तक खिलाड़ी बारी ले लें तो एक राउंड जो है वो मुकम्मल हो जाता है। जो नेज़ा सेक्टर की लाइनों के अंदर महदूद रकबे में गिरेगा वही दुरुस्त तसव्वुर होगा। ये जो हमने सेक्टर लगाया है, ये वाला नेज़ा जो है वो इस सेक्टर के अंदर जो है वो गिरना चाहिए। अगर नेज़ा इस सेक्टर से बाहर गिरेगा तो फाउल होगा। नेज़ा फेंकने के फौरन बाद इसकी पैमाइश की जाएगी। ये पैमाइश सेक्टर के अंदर नेज़े की नोक से बने हुए निशान के नज़दीक तरीन किनारे से कॉस के अंदर आने वाले किनारे तक ली जाएगी, लेकिन सीध के लिए पैमाइश इस मरकजी नुक्ते से की जाएगी जहां से कॉस लगाई गई है। अब ये देखें कि कहता है कि ये फर्ज करें एक खिलाड़ी ने जो है वो नेज़ा यहाँ पे फेंका है, ठीक है, और एक ने यहाँ पे फेंका है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि दोनों खिलाड़ियों का फासला तकरीबन बराबर है। अब फर्ज करें जो जज साहबान हैं, अगर वो किसी खिलाड़ी को राय देना चाहें तो वो फर्ज करें ये ए खिलाड़ी है और ये बी खिलाड़ी है, ठीक है, और वो ए खिलाड़ी की पैमाइश कॉस तक करनी है वो ऐसे कर लें और बी खिलाड़ी की जो पैमाइश है वो इस तरह कर लें। तो इसका मतलब है देखने में जो है वो दोनों जो है खिलाड़ी उन्होंने बराबर नेज़ा फेंका है, लेकिन जज साहबान की फेवर की वजह से बी खिलाड़ी का फासला जो है वो बढ़ गया है। इसलिए तो कहते हैं कि ये जो कॉस जहाँ से हमने कॉस लगाई थी, ये दोनों जो है लाइनें जो है वो एक दूसरे को कता करके जहाँ ये मरकजी नुक्ता बनना था, इससे हमने जो कॉस लगाई थी इस मरकजी नुक्ते तक पैमाइश जो है वो की जाएगी और फिर कॉस से लेकर इस मरकजी नुक्ते का फासला जो है वो इस फासले से निकाल दिया जाएगा। तो खिलाड़ी का जो है वो बाकी मानदा फासला रह जाएगा जो उसने ओरिजिनल फेंका हुआ है। इस तरह जो है वो कोई जज साहबान जो है वो कोई फेवर नहीं दे सकता, क्योंकि सीधी जो है इसकी भी सीधी इसी तरह जो है वो पैमाइश करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक कॉस लगी हुई है, ये फासला जो है वो निकाल देंगे और बाकी जो है वो उसका ओरिजिनल फासला जो रह जाएगा जो खिलाड़ी ने फेंका है नेज़ा। अगर नेज़ा गलत तरीके से फेंका जाए तो कोशिश शुमार होगी, लेकिन इसकी पैमाइश नहीं की जाएगी। यानी अगर जो है नेज़ा जो है खिलाड़ी ने गैर मरवजा तरीके से फेंका है, गलत तरीके से फेंका है, तो उसकी कोशिश तो शुमार हो जाएगी, लेकिन उसकी पैमाइश जो है वो नहीं की जाएगी। हर कोशिश के बाद जब नेज़ा फेंकने का अमल मुकम्मल हो जाए तो किसी सूरत में नेज़े को वापस रनवे की जानब ना फेंका जाएगा, बल्कि नेज़ा उठाकर स्टार्टिंग लाइन तक लाया जाएगा। यानी फर्ज करें एक नंबर खिलाड़ी नेज़ा फेंक रहा है और 2 नंबर खिलाड़ी जो है वो आगे चला जाएगा। ये नहीं है कि वो वहाँ से उठाकर नेज़े को फेंकेगा इधर और फिर 2 नंबर जो है वो फेंकेगा। नेज़े को फेंकना नहीं है, बल्कि उठाकर वापस
जो है वो स्टार्टिंग लाइन पे लाना है और फिर वहाँ से नेज़ा फेंकना है। नेज़ा फेंकने के लिए दस्ताने पहनने की ज़रूरत नहीं। नेज़ा फेंकने के लिए जो है वो खिलाड़ियों को दस्ताने पहनने की इजाज़त नहीं है। नेज़ा पर बेहतर गिरफ्त के लिए खिलाड़ी अपने हाथों पर मखसूस पाउडर जो है वो लगा सकता है। कोई भी पाउडर, बोरिक एसिड वगैरह या जिस तरह का कोई भी पाउडर हो जिससे जो है वो नेज़े पे जो है वो ग्रिप जो है वो अच्छी तरह बन सके, वो लगा सकता है, लेकिन दस्ताने पहनने की इजाज़त जो है वो हरगिज़ नहीं होगी। खिलाड़ी रीढ़ की हड्डी को झटके से बचाने के लिए कमर पर बेल्ट बांध सकता है। चूँकि खिलाड़ी भाग के आते हैं, नेज़ा फेंकते हैं और एक जर्क लगाते हैं तो उससे जो है वो कमर में जो है वो झटके की वजह से जो है नुकसान हो सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि इस झटके से बचने के लिए खिलाड़ी जो है उनको बेल्ट बांधने की इजाज़त है। नेज़ा फेंकने के अमल के दौरान खिलाड़ी अपने जिस्म के किसी हिस्से से रनवे की लाइनों को, स्क्रैच लाइन को या कॉस की आगे वाली ज़मीन को टच करे तो फाउल होगा। ये जो हमने लाइनें लगाई हुई हैं सेक्टर की, कॉस की, ये स्क्रैच लाइन, नेज़ा फेंकते वक्त कोई खिलाड़ी जो है इन लाइनों को टच नहीं कर सकता। इस कॉस को, इस स्क्रैच लाइन को और इस सेक्टर की लाइनों को अगर कोई खिलाड़ी जो है वो टच करेगा तो फाउल हो जाएगा। नाम पुकारे जाने और जज के इशारे के बाद खिलाड़ी को 1 मिनट के अंदर नेज़ा फेंकने की शुरुआत करनी होगी। नेज़ा फेंकने के लिए हर खिलाड़ी के लिए 1 मिनट का वक्त होता है। 1 मिनट के अंदर अंदर उसने जो है नेज़ा फेंकना है। जो ही खिलाड़ी स्टार्टिंग लाइन पर पहुंचता है और उसका टाइम शुरू हो जाता है, फिर उसने 1 मिनट के अंदर अंदर जो है वो नेज़ा फेंकना है। अगर 1 मिनट के बाद नेज़ा फेंकेगा तो वो फाउल तस्वर जो है वो होगा। नशावर अद्वियात यानी डोपिंग का इस्तेमाल जो है वो ममनू है। कोई भी खिलाड़ी कोई भी ऐसी अद्वियात इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसका जो है दौरानिया कुछ अरसे के लिए होता है, वो ममनू अद्वियात में आती हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो ममनू है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मुकाबले के बाद खिलाड़ी मेडल भी जीत लेते हैं, लेकिन फिर उनका डोपिंग टेस्ट होता है तो अगर किसी का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाए और पता चल जाए कि इसने फ़लाँ ममनूआ जो है ड्रग्स जो है वो इस्तेमाल की हैं, तो ना सिर्फ उस पर पाबंदी लगती है बल्कि उसने जो इस दौरान जो मेडल जीता होता है वो भी उससे वापस ले लिया जाता है। तो इसलिए जो नशावर अद्वियात है उनका इस्तेमाल जो है वो ममनू है। वो एक पूरी लिस्ट होती है अद्वियात की, वो खिलाड़ियों को पहले बता दी जाती है कि ये अद्वियात आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी। अगर फिर भी कोई खिलाड़ी करता है तो फिर वो जो है उस पर पाबंदी लगा दी।